अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपका दोस्त इमामुद्दीन रशादी। आप देख रहे हैं नगर डगर इंडिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी इस महीने की 2 तारीख को जो है AIMIM का जो है बैठक हुआ था पटना के अंदर जो है एक होटल में। इसमें जो है बिहार के तमाम कार्यकर्ता पहुँचे थे और क्योंकि दोबारा संगठन को भंग कर दिया गया था, दोबारा संगठन बनाना था, वहाँ पर जो है राणा रणजीत सिंह जो कि AIMIM के लोकसभा और विधानसभा दोनों के प्रत्याशी रह चुके, वो इस मीटिंग में नहीं पहुँच पाए। लोगों ने काफ़ी क़ील-ओ-क़ाल किया तो जो है रोशन कुशवाहा जो कि टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी के एंकर भी हैं, उन्होंने राणा रंजीत साहब से बात की। क्या बात की है, ज़रा सा वीडियो कॉल को ज़रूर देखें, सुनें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? जी ठीक है, आप बताइए सर कैसे हैं? जी बहुत अच्छे। कहाँ अभी गुजरात में ही है? हाँ गुजरात में ही है। अच्छा, कब आना है सर? कल की वापसी होगी कल। खबर ये चल रही है सर कि राज्य स्तरीय परामर्श था और उसमें आप नजर नहीं आए। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। बड़ा परिवार है, परिवार हमारा AIMIM का बढ़ता जा रहा है तो अच्छी बात है। जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें लोगों का सुझाव, कभी किसी बात से नाराजगी हो, कभी किसी बात से उत्साहित हो, ये सारी चीजें तो होती रहनी है। अब अच्छी बात है, तो अच्छा सिग्नल है ना। पूरे बिहार में हम लोग का परिवार बढ़ता हो जा रहा है और बेहतर हो, इसके लिए अख्तरुज्जमान साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो है सब लोग को बुलाया था। मैं नहीं आ पाया, इसकी मैंने पहले ही सूचना दे दी थी और सबसे आग्रह किया था, क्योंकि 3 जून को हमारा 11वां मैरिज एनिवर्सरी था और परिवार के साथ जो है टिकट, फ्लाइट से लेके, होटल से लेके कई चीज़ों की बुकिंग हमने लगभग 2 महीने पहले ही करा लिया था। ओके ओके जी। तो सर को हमने बोला कि सर अगर आप कहेंगे तो मैं कैंसिल करा लूंगा, अकेले का मामला नहीं, परिवार का मामला। तो सर ने कहा कोई बात नहीं है, जी जी मैं जी। इसकी जानकारी दे दूंगा लोगों को। और थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी, तो इसलिए मैंने पहले इस चीज़ को नहीं लिखा, नहीं बोला। मुझे लगा कि कहीं जैसे कैसे आपने कहा कि मैं मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ तो नहीं कई जी तरह जी, की बातें होने पूरा लगी। चर्चा बना हुआ है सर राजनीति गलियारों में। जी तो जी। मैं अगर ये बात बोल देता कि मैं मीटिंग में किसी कारण से नहीं आ रहा हूँ तो शायद उसकी चर्चा और बन जाती। जी जी सही है। इसलिए मैंने कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसकी सफलता की मैंने बधाई दी सर देखा था पोस्ट मैंने। जी जी जी। AIMIM परिवार को, और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुज्जमान साहब को, इंजीनियर आफ्ताब सर को सूचना भी दिया, परमिशन भी लिया कि सर मेरा बुकिंग है, टिकट वगैरह, चूंकि मीटिंग तय बाद में हुआ था और हम लोगों ने बहुत पहले इसकी बुकिंग कराई थी। तो सर का आदेश होता तो मैं कैंसिल भी कर लेता, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, इसकी सूचना हम दे देंगे। नहीं, लोगों में खबर सर, लोगों में खबर ये थी कि राणा रंजीत ऐसे कार्यकर्ता और नेता जो छोटे से छोटे कार्यक्रम MM के पूरे एक्टिव, मतलब उसको माहौल बना देता था, लेकिन इस कार्यक्रम से दूरी बनाना कहीं ना कहीं, इसीलिए सर। नहीं तो स्वाभाविक है, हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक है, नहीं होने पर लोगों के दिमाग में होता होगा। और कुछ लोग तो चाह ही रहे हैं कि जब परिवार हमारा मजबूत हो रहा है, MIM का संगठन मजबूत हो रहा है, तो कई लोगों के मन में तो रहता ही है कैसे इस संगठन को बढ़ते हुए कारवां को रोकें, कैसे इस संगठन की ताकत को कमजोर करें। सेकुलर छवि के रूप में हमारे इंजीनियर आफ्ताब सर ने, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि भाई अब संगठन को 5 विधायक से 50 विधायक तक लेके जाना है जी। तो हम लोग को हर समाज को साथ में लेकर के चलना है। शेयर कर दें ताकि और परामर्श में कई तरह की बातें भी आई, पहले भी आई, उसके बाद भी आई, कि भाई कैसे हम लोग गैर मुस्लिम भाइयों को भी अधिक से अधिक जोड़ें। और पार्टी के ऊपर एक छवि जो है कि केवल मुसलमानों की पार्टी है, इस काम को अकेले राणा रंजीत या 1-2 लोग नहीं कर पाएंगे, तो अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसकी रणनीति पे काम हुआ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी नया जो संगठन बनेगा, जो नया, क्योंकि भंग हो गया है सारा, जी जी सर, कमेटी भंग हो गया है, जिलाध्यक्ष वगैरह या जो भी जिम्मेदारी थी सब लोग को, तो भंग हो गया है। तो नई जिम्मेदारी समझदारी से और बेहतर तरीके से, जो जमीनी लोग हैं, इसमें तौसीफ साहब ने भी कुछ अच्छी बातें कही कि जिलाध्यक्ष को भी कहीं ना कहीं ताकत मिलना चाहिए, तो ताकि संगठन जमीनी स्तर पे बेहतर हो सके। तो कई तरह के अच्छे परामर्श आए। मैं सुन रहा था कि सर बिहार में एक जो है सोशल मीडिया पे आप न्यूज़ देखे होंगे, या बहुत तेजी से अभी राजनीति बिहार की गर्मा गई है फिर से। जी, साधु यादव जी ने मुसलमानों को लेके ऐसा कह दिया कि हैसियत में रहे और औकात में रहे, और इतना ही तकलीफ है RJD से, तो RJD से हट जाए, मुसलमान देख ले फिर। ये देखिए, बीजेपी का एक नया प्रोपेगेंडा रहता है, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है। भी आपने देखा होगा कि अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी के साथ अगर गलत हो जाए, और अगर सामने वाला मुस्लिम हो,
जी, तो उसका एनकाउंटर भी होता है और तुरंत कार्रवाई होती है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मारने वाला मुस्लिम ना हो तो शायद बहुत टाइम लग जाता है इंसाफ होने में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी सर, जी। मैं ये कहता हूँ जी कि दोस्तों, ये क्रिमिनल राणा क्रिमिनल रणजीत होता साहब है, का फुल चाहे वो फॉर्म हिंदू ज़्यादा से हो, ज़्यादा शेयर मुस्लिम हो, कीजिए, सिख सभी हो, दोस्तों ईसाई को हो। मालूम होना उस चाहिए कि राणा चश्मे से रणजीत देखना सर चाहिए और वो किसी या जाति का नहीं होता है। AIMIM क्रिमिनल पार्टी की को कोई नहीं जाति छोड़े नहीं है, हैं। नहीं होती है, राइट उसकी सर। एक ही जाति है कि वो क्रिमिनल है, उसने गलत किया है। जी, जी, जी। तो जाति के आधार पे भी जो है उसका क्राइम का जो है वो आकलन किया जाता है, ये गलत है। और साधु यादव जी की जो बात आपने कही, जी, तो ये प्रोपेगेंडा है। बीजेपी वाले नए नए प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं, करते रहते हैं कि भाई आइए किसी आयोग का आपको चेयरमैन वगैरह बना देंगे, कुछ आपको कर देंगे। सम्राट जी तो खुद ही कहे ना कि भाई मैंने कुछ सालों में क्या किया है, मैंने केवल लालू परिवार को गाली दिया है, इतनी गालियां दी जी, हैं जी, कि मेरा कद बढ़ गया। जी, एक जी। आपने देखा होगा, एक जी, आप संगठन का देखे थे सर, मीटिंग चल देखे रहा हुए हैं। था, जी, 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 जी। बाइट भी होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था जी, कि बिहार में राजनीति अगर करनी है तो लालू परिवार को जितना आप गाली दे सकते हैं, जितना उसको ये कर सकते हैं। देखिए ना, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये घर खाली करना नहीं करना, इसको जी, मुद्दा कोई बनाया इश्यू हुआ है ही नहीं बिहार है। ने। जी, 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 तो बिल्कुल। क्या आप, कौन सी बड़ी बात है भाई? आज भी कैबिनेट का दर्जा तेजस्वी यादव जी को मिला हुआ है। राबड़ी राइट, देवी जी पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं हमारे प्रदेश की। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। क्या जरूरत है आपको? जब वो नहीं दर्जा रहेगा मंत्री का तो आप छीन लीजिए मकान, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को, शहनवाज हुसैन साहब को नहीं मिला हुआ है मकान, वो बयान दे रहे हैं आकर के कितना मोह माया है राबड़ी जी को। तो जरा अपने गिरेबान में झांके ना, मंत्री का क्यों मिला हुआ है उनको मकान? राइट, या और भी जो कितने सारे लोग हैं जिनको मिला हुआ है मकान, जो कि केवल विधायक। जी, 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 जी। तो ये बिहार में जो है भटकाने की तरकीबें होती हैं, और साधु यादव जी को भी दोस्तों वही वीडियो इस्तेमाल को किया जा रहा है शेयर कि कर दें कैसे ताकि सब भाई एम सुन वाई सकें। समीकरण में चोट मारा जाए। अगर यादव, अगर साबुद्दीन साहब के खिलाफ बोलेगा तो कुछ यादव तो उनके भी होंगे पक्ष के, तो बिल्कुल। एम वाई समीकरण टूट जाए, ये भाजपा की चाल है। जी, मैं जी, अपने यादव भाइयों से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, बिल्कुल कि ये सर। भाजपा के चाल में मत फंसिए। ये तरह तरह का जो है साजिश करेंगे। आप देख रहे होंगे सेम चाल एक और चल रहा है, खान जी, सर खान सर, जी, और जी, जी, बिल्कुल, और रोशन एक आनंद और सर, जो जी, कोचिंग के रोशन आनंद जी, जी, रोशन जी, शायद, रोशन जी शायद यादव जी, समाज से यादव आते सर, हैं। सर, जी, रोशन और यादव। खान सर मुस्लिम समाज से आते हैं। जी, देखिए एम वाई को तोड़ने के लिए कैसे किया जा रहा है। तो कुछ मुसलमान लोग जो है खान सर के पक्ष में हैं, जी, और कुछ लोग जो है उधर उनके रोशन जी के रोशन पक्ष सर में के हैं। पक्ष में, दोनों जी, जी। शिक्षक हैं, ठीक है। कोचिंग में किस तरह के काम हो रहे हैं वो कोई उसमें अछूता नहीं है, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता हूँ। बिल्कुल, कोचिंग का जो भेड़िया दसान पूरे बिहार में चल रहा है, तो वो तो चल रहा है, सब लोग अपना क्रेडिट के लिए होड़ कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे इतिहास रहा है कि गुरु दक्षिणा तो शिक्षक मांगते भी नहीं थे। यहाँ तो देखिए कि भाई मैंने, मेरे कोचिंग के इतने बच्चे पास हो गए, मेरे इतने बच्चे पास हो गए, होड़ मचा हुआ है। माने 19,000 सीट था, अगर सबसे पूछ लीजिए तो हमको लगता है कि लाखों लोग कह देंगे भाई हमारे वजह से ये हुआ है। तो वहाँ भी देखिए एम वाई समीकरण को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा, खास करके चूंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज भी है। जी, भले आज आरजेडी के पास 25 ही सीट हो, जी, 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 लेकिन एम वाई समीकरण इंटैक्ट है, इसलिए वो राजनीति में उनका कद है। तो कहीं ना कहीं एम वाई वालों को तोड़ने की तरह तरह की साजिश होगी। चाहे साधु यादव जैसे लोग, नए नए लोग आएंगे, जो कोई अच्छे जो सम्मानित लोग हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। और साबुद्दीन साहब ने लालू परिवार के लिए क्या किया है, किसी से छिपा हुआ नहीं। मेरे पिताजी उनके अच्छे मित्र भी रहे, और मेरे पिताजी के लिए भी साबुद्दीन साहब चुनाव में आए, बहुत सारा उनको मदद भी करते थे, आते भी थे, प्रचार वगैरह में भी आते थे। तो साबुद्दीन साहब का और साधु यादव का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उस आदमी का कंपेयर भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो फिजूल है। लालू जी की सरकार बनवाने में, सरकार जब राबड़ी देवी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाना था, तो अगर साबुद्दीन साहब नहीं होते तो विद्रोह हो गया होता। राइट। और साधु यादव जी की क्या क्षमता रही है साबुद्दीन साहब के सामने, वो छिपा हुआ नहीं है। तो ये सब केवल भाजपा का प्रोपेगेंडा। यादव से किसी मुसलमान को गाली दिलवाओ, किसी मुसलमान से किसी यादव को गाली दिलवाओ, और एम वाई समीकरण को खराब करो। ये इकलौता साजिश है जिसपे काम हो रहा है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग की पॉलिटिकल क्षमता, IQ है कि दूर तक हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हम लोग की कोशिश यही होगी कि सबको समझाएं, जागरूक करें कि फोकट के मुद्दों में ना भटके, मकान खाली कराने जैसे मुद्दों पे ना भटके, एम वाई समीकरण को तोड़ने नहीं। हरा गमछा देख लीजिए। अरे भाई, आज यहाँ पे बुरी हालत है बिहार में, पैसा नहीं है सरकार के पास, कोई योजना का पेमेंट नहीं हो रहा है, ठेकेदार लोग बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए, सूद ब्याज से पैसा लिया उन्होंने, आज पेमेंट नहीं हो रहा है बिहार सरकार में। बिजली की देखिए हालत क्या है, इस गर्मी में बिना बिजली के लोग रह रहे हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह जहाँ बदला जाना चाहिए वहाँ पे केवल उसी को रिपेयर कर रहे हैं आप। मैं अभी गुजरात में घूम रहा हूँ, गांव में जो है इस तरह का विंड मिल लगा करके बिजली पैदा किया जा रहा है। क्या हमारे बिहार में नहीं किया जा सकता इस तरह की चीज़ें? तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है, हमको भटकाया जाता है। हम केवल ट्रेनें शुरू करिए और लेबर बना करके दूसरे राज्यों में काम करवाइए,
लेकिन बिहार कैसे सुधरे उस पर काम नहीं हो रहा। साधु यादव जी को मेरा यही सुझाव होगा बताइए कि भैया इंसान अच्छा हो बुरा हो, अगर एक बार उनका इंतकाल हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो वो भगवान के पास चले जाते हैं और हम लोग दुश्मन हो दोस्त हो हम सबका सम्मान करते हैं। तो इस नाते भी कि जो आदमी आज चला गया हो, कम से कम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना ठीक बात नहीं है। आपके लिए अच्छे रहे हो बुरे रहे हो वो दूर की बात है, एक बार जिसका जीवन समाप्त हो जाए ना तो ऊपर चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है और उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। और आप वीडियो को शेयर जो कर दें आपका ताकि राजनीतिक सब पतन भाई हो रहा है तो हल्का लाइमलाइट के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब काम को उन्होंने किया है। इन चीजों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में साधु यादव भी कहीं भाजपा में शामिल न हो जाए। कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, शामिल हो जाएंगे ना तब ये काम नहीं कर पाएंगे। देखिए जब एक न्यूट्रल आदमी जब बोलता है, प्रशांत किशोर जी अगर आते हैं लोकसभा के चुनाव में और वो कहते हैं कि नहीं बीजेपी की सरकार आ रही है, जबकि उनकी अपनी पार्टी है, तो एक न्यूट्रल आदमी, एक थर्ड पर्सन आदमी जब बोलता है ना तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर शामिल आप हो जाइएगा बीजेपी में, साधु यादव अगर शामिल हो जाएंगे डायरेक्टली तो बोलेंगे, तो फिर तो बोलेगा ये तो पार्टी के प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन वो न्यूट्रल होकर के जब बोलेंगे तब लोगों को भटका पाएंगे। तो ये रणनीति होती है, ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं। तो इनडायरेक्ट वे में उसको हेल्प करना, ये इस तरह की रणनीति पे काम हो रहा है। चलिए सर, धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। हैप्पी जर्नी और कॉन्ग्रेचुलेसन। जी हैप्पी एनिवर्सरी डे चलिए।